एक्टिवेटेड आर्मी, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री के मैराथन के लिए रेडी होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीट फॉर्मूला शीट दे रही हूँ। यहाँ पर बेटा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड फॉर्मूले। आप एक बार ये चीट फॉर्मूले जरूर देख के आए, सो दैट जब हम अपने मैराथन में कर रहे होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो एक तरीके से क्विक रिविजन है फॉर ऑल द फॉर्मूलेज। मैराथन स्टार्ट होने वाला है 11 बजे, लेकिन उससे पहले एक बार ये सेशन जरूर कंप्लीट करके आए। और हाँ, अपनी मैराथन में अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना एवरीवन। तो बेटा ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज फॉर्मूले शीट में आपको दे रही हूँ, इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज ऐसे मिलेंगे जिससे डायरेक्टली सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। तो बेटा आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को समराइज करके मैं दे रही हूँ। ये चीट फॉर्मूले शीट आपको रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, क्लास 12th में 3 चैप्टर्स हमारे पास है, जिसमें हमें सॉल्यूशन चैप्टर से केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमें क्या निकालने हैं, फॉर्मूलेज निकालने हैं। और इस फॉर्मूला शीट में वो सारे फॉर्मूलेज मैंने निकाल के रख दिए हैं आप लोगों के लिए। वन शीट वन चैप्टर फॉर्मूला को दिखाता है। तो लेट्स डू दिस रिविजन। फटाफट से सारे फॉर्मूलेज एक बार देख लेते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द सॉल्यूशन चैप्टर, तो सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूलेज आते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म से आते हैं। जैसे आपका मास परसेंट क्या होता है, वेट बाय वेट, इट इज़ इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉल्यूट। हमारे पास जो सॉल्यूट है वो क्या है, हम सॉल्यूट का जो भी वेट है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूट की जितनी भी क्वांटिटीज़ है उसे हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सॉल्वेंट की जो भी क्वांटिटीज़ होंगी उसे हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मास परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, आपका वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आता है इनटू 100। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोला जाए तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम विच इज इक्वल्स टू VA प्लस VB इंटू 100। अगर आपसे मास बाय वॉल्यूम बोले तो ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट रखना है, नीचे वॉल्यूम टोटल रखना है। वॉल्यूम टोटल मतलब VA प्लस VB करना है इंटू 100। अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है जो कैसे निकलती है, इट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट विच इज टोटल, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर परसेंट है तो इंटू 100 करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन है तो इंटू क्या करेंगे, 10⁻6 कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, मैंने आपको बताया था। जिसमें वॉल्यूम आता है वो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं। तो ये वाली टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, इवन मोलारिटी ऑल्सो। ओके, पार्ट्स पर मिलियन तक हो गया था। इसके बाद मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स होता है। तो अगर सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं तो NB डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स विच इज इक्वल टू Na प्लस NB। अगर सॉल्वेंट के मोल्स निकालने हैं तो Na डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स Na प्लस NB। और अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो आपके पास जो मोल फ्रैक्शंस होंगे उसका सम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मोलारिटी, मोलारिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। वॉल्यूम है इसके अंदर तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब NB डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। रिमेंबर इट शुड बी इन लीटर्स। अगर आपको मिलीलीटर में दिया है तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 1000 और वो 1000 न्यूमरेटर में चला जाएगा। मोल्स ऑफ V को कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ V डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B। तो ये आपका मोलारिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करा जाता है, उसका फॉर्मूला है। लास्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म इस चैप्टर की आपको पढ़नी है दैट इज मोलालिटी। स्मॉल m से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम WB बाय मोलर मास ऑफ B लिख सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, WA है। रिमेंबर मोलालिटी इज द ओनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें आप डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का अमाउंट लेते हो, सॉल्वेंट का वेट लेते हो। बाकी जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है इसमें आपने सॉल्यूशंस, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेकर डिवीजन कर रखा है। ये टोटल वॉल्यूम है, टोटल मोल्स है, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, फॉर्मूलेज थे फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सॉल्यूशन चैप्टर में 3 मेजर टॉपिक होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट इनके फॉर्मूले पर रखकर आप सॉल्व कर सकते हो।
तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट विच इज KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड में आप जो वैल्यू निकालते हो वो x गैस है, ठीक है, x से रिप्रेजेंटेशन है। KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन इज योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, राउल्स लॉ का फर्स्ट फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू Xi। P नॉट A क्या है, P नॉट A है आपका प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, ठीक है। XA क्या है, सॉल्यूशन में जो A कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज PA। ऐसे ही PB का फॉर्मूला क्या है, इट इज P नॉट B इंटू Xi B। P नॉट B क्या है, P नॉट B आपका प्योर सॉल्वेंट जो होगा या कंपोनेंट होगा उसका प्रेशर P नॉट B होगा। XB क्या होगा, जो कंपोनेंट B इन लिक्विड फेज होगा वो XB होगा। ओके, टोटल प्रेशर डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग PA प्लस PB है। PA की वैल्यू PB की वैल्यू पुट करके ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी। 3 फॉर्मूले आते हैं टोटल प्रेशर के। इसमें एक फॉर्मूला मैं ऐड करना भूल गई हूँ, आप इसमें ऐड कर लेना। कौन सा, YA किसके बराबर होता है, PA बाय टोटल प्रेशर। YA क्या रिप्रेजेंट करता है, YA रिप्रेजेंट करता है A का जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में। ऐसे ही YB क्या होगा, प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। प्रेशर B की जगह आप ये फॉर्मूला और टोटल प्रेशर की जगह ये फॉर्मूला या ऊपर तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। मूविंग टू राउल्स लॉ हो गया, हेनरीज लॉ हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके की होती है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर फॉलोड बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिनके फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, आपका इनिशियल प्रेशर PA था, फिर फाइनल प्रेशर PS हुआ, तो इतना लोअर हुआ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर कर दोगे तो ये वैल्यू रिलेटिव लोवरिंग को रिप्रेजेंट करती है। और ये किसके इक्वल होती है, I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की इक्वल होती है। I क्या है यहाँ पर, I हमारा वैन हॉफ फैक्टर है, वैन हॉफ फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप XB को खोलकर NB बाय टोटल मोल्स भी लिख सकते हो। एंड अगर NB जो सॉल्यूट है वो बहुत कम हुआ तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। सो दिस वुड बी इक्वल्स टू NB बाय NA एंड NB को खोल के WB बाय MB और Na को खोल के WA बाय MA, ये यूज भी कर सकते हो फॉर इजियर कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा TB क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। TB क्या है, आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो TB नॉट है। और डेल्टा TB किसके इक्वल होता है, I इंटू KB इंटू M, जहाँ पे M किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। M को खोल के आप WB डिवाइडेड बाय MB डिवाइडेड बाय WA, अगर ये ग्राम्स में है तो 1000 से डिवाइड करके इसको kg में कन्वर्ट कर लेना। तो ये फॉर्मूलेज आई होप आपको याद है, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, TF नॉट माइनस TF। डेल्टा TB क्या होता है, TB माइनस T नॉट B, और डेल्टा TF क्या होता है, TF नॉट माइनस TF, क्योंकि डिप्रेशन हो रहा है। डेल्टा TF की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डेल्टा TF किसके बराबर होता है, I इंटू KF इंटू M। अगेन M को खोल के आप WB बाय MB डिवाइडेड बाय WA, अगर ये ग्राम्स में है तो 1000 से डिवाइड करोगे, अगर kg में है तो एज इट इज लिख दोगे। नेक्स्ट जो आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल्स टू ICRT। रिमेंबर, डेल्टा TB वाले फॉर्मूले में, डेल्टा TF फॉर्मूले में M मोलालिटी था, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर वाले केस में C क्या होगा, मोलारिटी होगा। यहाँ पे मोलालिटी था, यहाँ पे C क्या होगा, मोलारिटी होगा, ठीक है। मोलारिटी क्या लिखोगे, NB बाय total volume of the solution in the liters into R into T. T is the temperature, R is the gas constant, ठीक है। Okay, next formula, alpha for dissociation 1 minus I divided by 1 minus N होता है। alpha for association 1 minus I divided by 1 minus 1 by N होता है, ठीक है। KB का फॉर्मूला याद रखेंगे, KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर, वेपर एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोल सकते हैं।
केएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द सॉल्वेंट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आप याद रखेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो आपको इसको पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी और इस पीडीएफ को आप जो है क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और जाने से पहले, टेस्ट देने से पहले इस फॉर्मूला शीट को ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, मूविंग टू द फॉर्मूला शीट ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो नर्स्ड इक्वेशन से होते हैं, इस पे हम आएंगे। बट स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूलाज विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये फॉर्मूलेज किस में यूज़ होते हैं, आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यूज़ होते हैं। ठीक है, R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। R क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, L क्या है आपके जो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स है, और बेसिकली लेंथ ना बोल के हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन जो दो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो L है। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। L बाय ए को हम X से भी रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बेसिकली क्या बोला जाता है, एक सेल कांस्टेंट बोला जाता है। तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए होता है। यहाँ पर नेक्स्ट जो फॉर्मूला है कापा इज इक्वल्स टू सी एक्स। कापा क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। कापा होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ऐसे ही कंडक्टेंस क्या होता है, 1 रेजिस्टिविटी मतलब ये रो होगा। कापा क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी विच इज रो। और आप इसको जी स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी में जी स्टार से रिप्रेजेंट करा हुआ है। नेक्स्ट जो कंडक्टेंस होता है जिसे आप जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो कापा इज इक्वल्स टू सी एक्स। कंडक्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आर, और एक्स को L बाय ए लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको कंडक्टिविटी का याद रखना है। देन वी हैव मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा इज इक्वल्स टू कापा विच इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय एम। ठीक है, इंटू 1000 बाय एम। मोलारिटी किस में होनी चाहिए, मोल्स पर लीटर में होनी चाहिए। नेक्स्ट ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच का ये रिलेशनशिप, ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू NF फैक्टर इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो कोलरॉश लॉ है वहां से आप निकालते हो। दिस इज हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, सपोज करो हमारे पास MgCl2 इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये डिसोसिएट करेगा तो Mg+2 में डिसोसिएट करेगा +2Cl- में। तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी, Mg+2 आयंस +2 आयंस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- आयन। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर AX/BY है तो X मोल्स ऑफ AY+ मिलेंगे प्लस Y मोल्स ऑफ BX- मिलेंगे। तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी X टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AY+ एंड Y टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी BX- की। ठीक है, तो ये आपको कोलरॉश लॉ से मिलता है। आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वैल्यू जो होती है लैम्डा m बाय लैम्डा m इंफिनिटी होती है। लैम्डा m इज ऑलवेज स्मॉलर देन लैम्डा इंफिनिटी एंड अल्फा की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, क्लियर हुआ, अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। नेक्स्ट के वैल्यू क्या होती है, C⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की जगह अगर ये फॉर्मूला पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, के वैल्यू आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस E0 सेल निकालने के लिए या E सेल निकालने के लिए पूछे जाते हैं। E0 सेल क्या होता है, एक्चुअली में इट इज़ E0 एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E0 कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन। लेकिन जब आपको दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हो तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे। अगर दोनों ही E0 वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दे रही हो तो एनोड माइनस कैथोड करेंगे। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन, अगर आपकी ये केमिकल रिएक्शन है, आपको इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल, जो कैसे आएगा, कैथोड माइनस एनोड करके, जो भी E0 सेल आएगा स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस RT/NF। रिमेंबर ये ln है, अगर ln खोल के लिखेंगे तो 2.303 वैल्यू आएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर ln है तो इसलिए 2.303 वैल्यू नहीं लिखी हुई है। ln पावर में आपका प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन द पावर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पावर में उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर यहाँ पे 298 केल्विन पे रिएक्शन हो रही होती है, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू पुट करोगे तो आपका यही पूरी वैल्यू 2.303 को इंक्लूड करोगे तो यहाँ पे लॉग आ जाएगा। वो सारी वैल्यू किसके बराबर रहेगी? -0.0591। इसको आप 0.06 कंसिडर करके कैलकुलेशन ईजी बना सकते हैं। तो फाइनल लॉस इक्वेशन एट 298 केल्विन is equals to E cell minus E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 by n log of C power C into D power D divided by A power A divided by B power B, ठीक है। डेल्टा जी किसके बराबर होता है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ऑफ ई सेल। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फाइनल केमिकल इक्वेशन बनाने से पहले आप कैंसिल आउट करते हो। ऐसे ही डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है? माइनस एन एफ ऑफ ई नॉट सेल के बराबर होता है। ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए तभी, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए तभी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। नेक्स्ट, लॉग ऑफ के सी किसके बराबर होता है? एन डिवाइडेड बाई 0.0591 इंटू ई नॉट सेल के बराबर होता है। ई नॉट सेल देखकर आपसे के की वैल्यू निकाल सकता है या के की वैल्यू देकर ई नॉट सेल वैल्यू निकाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग W इज इक्वल्स टू ZIT एंड फैराडेज सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग W1 बाई W2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट का रेशियोज विच इज E1 बाई E2, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला शीट था किसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो PDF अपलोड होगी वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट फॉर्मूला शीट होगी, वो किसकी होगी? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की। आई होप दिस फॉर्मूला शीट्स आर रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। कभी भी आप कोई भी मॉक टेस्ट देने बैठे तो बिफोर गिविंग द मॉक टेस्ट ये फॉर्मूला शीट्स आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिए सो दैट आप चैप्टर से हमेशा कनेक्टेड रहे और आपको हमेशा याद रहे फॉर्मूलेज और आप अप्लाई कर सकते हो अपने पेपर में उसे। मूविंग टू द नेक्स्ट थर्ड चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए। वो किसके बराबर होती है? माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में तो माइनस साइन लगाना ज़रूरी है बिकॉज रेट ऑलवेज कम्स इन पॉजिटिव वैल्यू। अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में है तो चेंज इन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम कर देना। अगर इस तरीके की रिएक्शन है, आप इंस्टेंटेनियस रेट लिखना चाहते हैं तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हमें स्टोइचियोमेट्री से भी डिवाइड करना पड़ता है। -1/a dA/dt रेट और कैसे निकल सकता है? -1/b dB/dt रेट और कैसे निकल सकता है? सिंस ये प्रोडक्ट है तो +1/c dC/dt और इक्वल्स टू 1/d dt/dt। अच्छा, इसमें एक और ऐड करने लगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो तो आप सिर्फ -dA/dt की वैल्यू लिखेंगे या फिर -dB/dt की वैल्यू, इसमें कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस हो तो आप सिर्फ dC/dt लिखेंगे या फिर dd/dt लिखेंगे, इसमें आप कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें A + B दैट गिव्स यू प्रोडक्ट, तो इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ इक्वेशन ये आपको कहाँ से मिलती है? एक्सपेरिमेंटल मिलती है। किसके बराबर होगी? रेट इज इक्वल्स टू के A टू द पावर अल्फा B टू द पावर बीटा। अल्फा और बीटा कहाँ से आती है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है। इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन। अगर इसी रेट लॉ के अकॉर्डिंग ऑर्डर पूछ ले तो जो पावर्स में है उनको ऐड कर सकते हो तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट जो होता है आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वो सेम नहीं होता है। उसके बाद आप फिर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, फाइनल रेट लॉ इक्वेशन निकालते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट किसके बराबर होता है? के के बराबर होता है। तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो ही रेट का यूनिट होगा और जब आप इसको इंटीग्रेट करके अपनी फाइनल इक्वेशन निकालते हो तो वो क्या होता है? AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT। AT क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट एट टाइम T एंड A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिससे आपने स्टार्ट करा था। K क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। T क्या है? जिस टाइम पर आपको वो वैल्यू निकालनी है। अगर T हाफ की बात करें तो A0/2K आता है और T कंप्लीशन की बात करें तो A0/K आता है। इन्हीं फॉर्मूले से हम क्या ये बोल सकते हैं, जो T कंप्लीशन होगा वो किसके बराबर होगा?
अगर मैं ए नॉट बाई के को टी कंप्लीशन लिख दूँ तो यहाँ पर टी कंप्लीशन किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ के बराबर होगा। तो ये भी एक फॉर्मूला यहाँ से आप बना सकते हो। ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आती है वो क्या आती है, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी। टी हाफ किसके बराबर होता है, 0.693 बाई के। रिमेंबर टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसके इंडिपेंडेंट है। टी कंप्लीशन टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इन्फिनिटी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो कंप्लीशन टाइम होता है वो कभी आता ही नहीं, वी से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हो गया। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन लिख के दे दी, इसको आप याद रखेंगे। अगर आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हो तो आपसे बोलेगा कि केटी किसके बराबर होगा, या टाइम निकालो या जो भी वैल्यू निकालो। तो उसमें आपको याद रखना है, मैं आपको समझा देती हूँ। केटी किसके बराबर होता है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में 2.303 लॉग ऑफ पी, आपको 2 वैल्यूज दे रखी होगी बेटा, पी नॉट दे रखा होगा इनिशियल प्रेशर और पीटी दे रखा होगा टाइम पी पे प्रेशर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल से ही करवाती हूँ। अगर मेरे पास ए गिविंग बी प्लस सी है और सब गैसियस स्टेट में है, तो इनिशियल प्रेशर पी नॉट दे रखा है और टाइम टी पे प्रेशर पी टी दे रखा है। आपको के टी की वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ पी नॉट एंड पी टी, तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको समेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉफिशिएंट्स निकालने हैं। प्रोडक्ट में टोटल कॉफिशिएंट्स कितने हैं, 1 + 1 2, ठीक है। ऐसे ही समेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉफिशिएंट्स निकालने हैं। रिएक्टेंट में एक ही है तो रिएक्टेंट कॉफिशिएंट कितना हो गया, 1। अब एक चीज़ और निकालनी है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कॉफिशिएंट, तो 2 - 1 कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1। अब यही वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉफिशिएंट कितना था, 2, ये वैल्यू 2 - 1 इंटू पी नॉट, तो ये कितना आ जाएगा, पी नॉट आ जाएगा। लॉग के अंदर जो वैल्यू आएगी पी नॉट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉफिशिएंट इंटू पी नॉट, तो यहाँ पर 2 पी नॉट माइनस पी टी आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली व्हेन पी नॉट एंड पी टी इज गिवन, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में स्पेशल केस करके दे रखा है, तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन at different temperatures which are differing by 10 डिग्री सेल्सियस। तो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कॉफिशिएंट जनरली 2 टाइम्स बढ़ता है, बट ये आपका एक फॉर्मूला था तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो अरेनियस इक्वेशन से आते हैं। अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अगर आप ln फॉर्म में लिखेंगे तो ln k इज इक्वल टू ln ए माइनस ई ए बाय आर टी। अगर आप लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो log k इज इक्वल टू log ए माइनस ई ए बाय आर टी इंटू 2.303 करना ज़रूर, क्योंकि ln को जब आप log में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 वाला फैक्टर आता है। और इसी से क्वेश्चंस बनते हैं स्लोप निकालने के, है ना, इसी में फंसाता है। कितने बच्चों ने क्वेश्चंस देखे हैं, ये वाले देखे हैं ना, तो बस ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर 2 डिफरेंट टेम्परेचर है, 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। log ऑफ k2/k1 इज इक्वल्स टू ई ए बाई 2.303 r 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो ये फाइनली हमारी फॉर्मूला शीट जो है वो ख़त्म हो गई है। हमने 3 चैप्टर्स जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं सारे फॉर्मूलेज उसको इस तरीके से लिखे हुए हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपको पीडीएफ से लेना है तो आप पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। तो फाइनली हमने यहाँ पर अपना फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लिया है। आई विल विश यू ऑल द बेस्ट एंड जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप उन मॉक टेस्ट को लगाइए। जैसे हमने फिजिकल केमिस्ट्री के ये फॉर्मूलेज लिखे हैं वैसे ही मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी एक वीडियो दूंगी जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछी जाती है बोर्ड्स में एंड नीट में वो सारी रिएक्शंस मैं आपको देने वाली हूँ। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।